नहीं, इस उम्र के ग्रुप में स्विट्जरलैंड में निहान नाम की तो कोई औरत नहीं है। कम से कम सोशल मीडिया पे तो नहीं है। ठीक है, शुक्रिया मेराय। ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को मत बताना। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। बहुत शुक्रिया। अम्मी, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। अम्मी, क्या हुआ? क्या बात है? बात सुनो मेरी। बहुत जल्द ये हवेली बेच दी जाएगी। हम यहाँ नहीं रह सकते हैं मजीद। तुम दोनों अपना सामान बांध लो तो अच्छा है। कल मैं जाके घर ढूंढूंगी। अम्मी, क्या हो गया आपको? कुछ बताएं तो सही हमें। कुछ नहीं हुआ, हकीकत यही है। हमारे पास पैसे हैं, हम घर किराए पे लेंगे और चले जाएंगे। तो आप यहाँ पैसे रखती हैं अम्मी? बैंक अकाउंट खोलने का टाइम नहीं मिला मुझे। लाएं, मुझे दे, मैं पैसे गिन देती हूँ। तुम इसकी फिक्र मत करो, जो बोला है वो करो बस। चलो। तुम दोनों जल्दी सारी पैकिंग कर लेना। गुड नाइट लड़कियों। गुड नाइट अम्मी। आखिरकार हम लोग जा रहे हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना ये। समझ सकती हूँ मैं, तुम उस लड़के को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहती है ना, लेकिन तुम उस लड़के पे भरोसा नहीं कर सकती। वो हर वक्त किसी न किसी मुश्किल में रहता है, उससे भूल जाओ। मेरा तुम्हारे मशवरे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। हाँ जनान। देखो जनान, हारिका को मुझ पर शक हो रहा है और अब मैं उसे मजीद कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ करना होगा। जो सैंपल्स हमने कमाल के लिए थे वो अमेरिका पहुंच गए। इसका जवाब सुबह तक मिल जाएगा। मैं भी यहाँ इंतजार ही कर रही हूँ तुम्हारी तरह। अब इसका जवाब मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही है तुर्गत। गुस्सा दिला रहे हो अब तुम। बताओ अब मैं क्या करूं? उस लड़की को कंट्रोल करो तुम तुर्गत, बस इतना ही चाहती हूँ तुमसे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने अपनी बेटी की परवरिश भी अपनी तरह ही की है। लालच और कमजरफी के साथ साथ वो ताकत के जोम में है। और तुम भी ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे ही थे। तुम देख रहे हो खुद को। लालच जो तुम्हारे अंदर थी वो कहां तक तुम्हें खींच लाई है। गुस्सा और लालच इंसान को मौत की तरफ ले जाते हैं। तुम्हारा बाप हलील भी ऐसा ही था। काश उसे गुस्से पर काबू होता तो नौबत आज यहां तक ना आती। किसी ने यह नहीं बताया था कि ताकतवर वो होता है जिसे गुस्से पर काबू हो। असल ताकतवर वो होता है जो गुस्से की बजाय सूरत हाल को समझे और उसके मुताबिक फैसला करे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम यहाँ पर आए कैसे? निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं चाहता तो भाग भी सकता था और मैं ऐसा कर सकता हूं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, जैसे मैं इस कमरे में दाखिल हो गया हूं। मैं तुम्हें बता चुका हूं जानान। ऐसी जिंदगी चाहिए मुझे जहां मुझे भागना न पड़े और मैं अपनी मर्जी से जी सकूं जानान। भागना, अंडरग्राउंड होना मुझसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन मैं जान गया हूं कि ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं।
हाँ, तुम सोए नहीं अब तक? बिस्तर देने का तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नींद आती नहीं है, तो सोचा कुछ खा ही लूं। वाकई मुझे लगता है आज रात तो मुझे भी नींद नहीं आने वाली। ओह, क्या हुआ है? तुम किस पर गुस्सा हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ है मुझे। असल में सारा मसला ये है, इस हवेली में मैं किसी की भलाई के बारे में बात ही नहीं कर सकती। ये लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। हाँ। असल में हमारे हालात कुछ मिलते जुलते हैं। कैसे आइसल? मैंने अपने वालिदैन को बहुत कम उम्र में खो दिया था। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, उनकी वजह से तालीम मुकम्मल की, अपना ग्रेजुएशन किया मैंने। जब मैं स्कूल में थी तो उसी वक्त मेरी मुलाकात अपने शौहर से हुई। दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फौरन शादी कर ली और फिर मेरी बेटियां हो गई। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। वो अचानक चला गया और मैं अकेली रह गई। सबने छोड़ दिया। पता है, हर किसी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी परवाह ही नहीं थी किसी को। जैसे मैं बिल्कुल अकेली किसी ट्रेन के स्टेशन पे ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। फिर मजबूरन मुझे अपनी बेटियों को लेके यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ के लोगों ने मुझे इस हवेली में जगह तो दे दी, लेकिन कभी मुझे अपना नहीं समझा। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी इन लोगों ने कभी कबूल नहीं किया मुझे हकीर समझते रही है, कमतर समझा, ये समझा कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं सब कुछ अच्छी तरह समझती थी। नहीं, मतलब तुम एक बहुत ज़हीन औरत हो, ये मैं जानता हूँ। शुक्रिया। लेकिन मैंने इस जिंदगी में एक बात सीखी है तुर्गुत। आपके पास आपका खानदान होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसे आप मजबूती से थाम सकें। आपके अपने खानदान के लोग कभी तकलीफ नहीं देते हैं। ओह, तो आप लोग किचन में हैं? बताया भी नहीं। खुशामदीद। इन्हें देखो, ये मेरी जिंदगी है। हाय मेरी जान, बहुत प्यारी है मेरी बेटियां। मेरे लिए इनके सिवा कुछ माने नहीं रखता तुर्गुत। बिल्कुल। खाओगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम क्या खाओगी? खुश आमदीद मुजफ्फर साहब। तुर्गत आओ मुजफ्फर साहब से मिलने। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मैं तुम्हें हर चीज सिखाऊंगा बेटा। मेरा नाम, मेरा शहर, मेरी पहचान, सब कुछ बदल जाए फिर भी हमेशा राब्ते में रहेंगे हम दोनों। वादा करो। वादा पाशा। नहीं ज़रीन, तुम किसी को मत बताओ। मेरा मतलब बस ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को पता न चले। बस ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।